अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी चल रही है। मेरी भी सुबह अच्छी चल रही है। येट अगेन आई हैव हैड नाउ 2 नाइट्स बैक टू बैक। ज़िंदगी में बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक 2 रातें मुझे प्रॉपर किस्म की स्लीप मिली है। कभी कम होता है लाइफ के अंदर, बट ऐसा हो गया। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद माई सेल्फ, वेरी सरप्राइज्ड ऑल्सो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपना फ़ोन क्यों अपने हाथ में पकड़ के बैठी हूँ, क्योंकि मेरा रन डाउन आज मेरे फ़ोन पे है। आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुबह सुबह एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज़ कि मैं गाड़ी के अंदर मैंने आप लोगों को डोमेस्टिक स्टाफ वाला इशू बताया था ना, तो कल मुझे एक लड़का मेरे घर पर आया है। तो मैं सुबह को उसको बता रही थी कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम कि बिल्ली को खाना दे दो, कुत्तों को खाना दे दो, इतनी देर में तुम ये कर लेना, इतनी देर में तुम वो कर लेना, वगैरह वगैरह। सुबह मेरी आज बड़ी बट आई फेल्ट गुड। आई वाज लाइक यस, ये मुझे खुद नहीं करना पड़ रहा, मेरे कुत्ते बिल्लियाँ मुझे नहीं चीखे मार रहे, एंड समबडी एल्स इज गोइंग टू बी एबल टू डू दिस, सो आई कैन रन आउट। हालांकि मैं आधा घंटा पहले उतरी थी मामूल से अपने, बट फिर भी आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि किसी और के साथ किसी और का मसला हो गया। बट उस सारी हबड़ दबड़ के अंदर, इतनी सारी बोलने के अंदर मैं ये भूल गई कि मैंने बेसिकली प्रॉमिस किया हुआ था। हमारा यहाँ पर जो बच्चा है जो कि इंग्रेडिएंट्स लाता है, उसको मोरिंगा नहीं समझ में आ रहा था। मैंने उसको बोला था मैं पत्ते वत्ते में ले आऊँगी, मेरे घर पे पौधे बहुत सारे हो गए। मैं निकल गई, वो ढूंढे बगैर, पत्ते उतारे बगैर गाड़ी में बैठ गई। आधे रास्ते भी नहीं, मतलब कोई मेरे घर से 200 मीटर दूर जाने के बाद मैंने कहा और गाड़ी को रोको। फिर हम लोग वापस गए। हम लोगों ने जाके, मैंने और मी एंड द ड्राइवर वी वेंट बैक, एंड हम लोगों ने बेसिकली गाड़ी घुमाई और हम लोगों ने जाके मोरिंगा का पत्ता ढूंढा। तो बेसिकली वी कुड मैनेज दैट। मैं फिर पत्ते लेकर आई। फली जो थी वो ब्लैक और ड्राई सी हो गई थी, यानी कि सख्त हो गई थी, खाने के काबिल नहीं थी, वरना वो भी लेकर आती। बट आज का जो हमारा शो है वो मोरिंगा के बारे में। मैंने कल आप लोगों को बताया था, कल के शो के अंदर इफ़ यू रिमेंबर, एक बहुत क्यूट सी बच्ची आई थी अलीज़े के नाम से, अलीज़ेज़ क्रिएशंस। वो मास्क बनाती हैं। उनसे हमने बहुत सारे 14 अगस्त थीम के मास्क जो हैं वो ले लिए थे। तो मैंने अलीज़े को बोला था कि मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे मास्क दे दें। तो मुझे बहुत काइंडली शी लेफ्ट सम मास्क विद अस विच आप लोग जीत सकते हैं। मैं आप लोगों से आज का पहला सवाल पहले ही पूछ लेना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला था कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, क्योंकि आज सुबह जब मैंने मोरिंगा के पत्ते में ढूंढ रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो वाली था नर्सरी का, उसको भी नहीं पता था कि मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं। मुझे अलबत्ता पता है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं, और अगर आप लोगों को इसका जवाब आता है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कॉल करके बताएं कि मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे पास एक फैबुलस किस्म का मास्क है अलीज़ेज़ क्रिएशंस का, जो कि मैं आपके घर पे आपको भेजूंगी, और 14 अगस्त थीम्ड है। सो इट्स ग्रीन एंड वाइट और ग्रीन और समथिंग, बट बेसिकली हमारे नेशनल कलर्स का मास्क है। तो अगर आपने वो जीतना है तो प्लीज़ डू टेल मी कि मोरिंगा को क्या कहते हैं। हाउएवर, ये तो है आज का सवाल। इसका अगर आप मुझे जवाब देंगे, मोरिंगा के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मोरिंगा से और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगी टुवर्ड्स लेटर ऑन इन द शो। हम लोग इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोरिंगा से हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बहुत सारे अमेजिंग मेहमानों के साथ। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं मोरिंगा की। मेरा आज का सवाल भी जो है वो मोरिंगा से रिलेटेड है, एंड आई वांट टू आस्क यू गाइस कि मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं। अगर आप मुझे इसका जवाब देंगे तो मेरे पास अमेजिंग किस्म के मास्क हैं जो कि 14 अगस्त थीम्ड हैं। मैं आपको वो भेजूंगी और आप लोग उनको पहनकर काफ़ी पेट्रियाटिक फील करेंगे। इसके अलावा
मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बाय द वे मोरिंगा जो है हमारे मुल्क में एक्सेसिवली ग्रो करता है। सदर्न पंजाब में उगता है, सिंध में उगता है, KPK में उगता है, बलूचिस्तान में आई एम नॉट श्योर बट आई नो कि इन 3 प्रोविंसेस में हर जगह उगता है। और इसको ड्रमस्टिक टी भी कहा जाता है। ड्रमस्टिक ट्री कभी कभी हो जाता है, तोतले हो जाते हैं, बट ड्रमस्टिक ट्री कहा जाता है। और ये इसकी जो फली है ये दालों में डलती है। इसके जो पत्ते हैं उससे हम लोग कुछ नहीं करते, बट बहुत सारी इसके साथ चीज़ें होती हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, जिस तरह कि ये बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देता है, आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर करता है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। तो बेसिकली मोरिंगा के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। वो ये हैं कि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। आयरन बेसिकली आपकी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के अंदर आपको हेल्प करता है, रिजल्टिंग इन मोर ऑक्सीजन बीइंग एबल टू ट्रैवल अराउंड योर बॉडी एज अ रिजल्ट बेटर एनर्जी लेवल्स। वीकनेस और ड्राउजीनेस वगैरह जो होती है वो नहीं होती। इम्यूनिटी बूस्ट होती है क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो लोडेड होते हैं विटामिन A, C एंड आयरन से, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल होते हैं, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसका नाम है क्लोरोजेनिक एसिड, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है आफ्टर खाना पीना। शुगर का स्पाइक होता है खाने के बाद, तो बेसिकली उसको ये स्टेबलाइज रखता है। इन्फ्लेमेशन को ये फ़ाइट करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे सूजन जो होती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ योर ऑर्गन्स इन द बॉडी। एक तो होती है, हम लोग कहते हैं कि सूजन हो गई, कि आपके रिस्ट स्वेल कर गए या पाँव स्वेल कर गए। सिर्फ वो वाली सूजन नहीं, बल्कि आपके ऑर्गन्स भी कभी कभी स्वेल कर जाते हैं। इन्फ्लेमेशन एक बहुत बड़ा कॉज होता है फॉर मैनी डिज़ास्टर्स, तो सूजन को भी ये कम करता है। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स होते हैं और साइटोकिन्स, बेसिकली एक साइंटिफिक वर्ड है। बेसिकली आपको सूजन नहीं होगी, लेट्स जस्ट कीप इट दैट। आपके दिल को सपोर्ट करता है क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को ये नीचे रखता है। आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, जब जिन लोगों को गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्राइटिस है, इस तरह के अल्सर्स हैं, तो वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर आप मोरिंगा को अपने डाइट के अंदर डालेंगे तो ये कम हो जाते हैं। आपकी बोन हेल्थ को बेहतर करता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑल द विटामिन्स प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी थिंग्स इन इट। मोरिंगा बहुत सारी तरह की तरह तरह से अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। यू कैन बाय इट इन मैनी फॉर्म। मोरिंगा पाउडर की सूरत में भी बिकता है, मोरिंगा के पत्ते भी मिलते हैं ड्राई हुए हुए। मोरिंगा, जिस तरह के मैंने बोला ना, दिस इज़ रियली फ़नी, मैं इस वक्त हंस रही हूँ, मैं आप लोगों को बार बार मोरिंगा कह रही हूँ। मैं अभी तक आपको उर्दू का इसका नाम नहीं बताई, क्योंकि अगर मैं आपको इसका उर्दू का नाम बताऊँगी तो आप कभी भी मर के सुपर मार्केट से नहीं ख़रीदेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि यार ये तो हर जगह उगा हुआ है। आप पाकिस्तान के तकरीबन किसी भी शहर के अंदर अगर निकल जाएं तो आपको 6000 इसके दरख्त नज़र आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। मोरिंगा एक ऐसा दरख्त है जो कि हमें हर तरफ नज़र आता है। इट्स एक्चुअली अ वेरी कॉमन ट्री एंड इट्स सिली कि हम लोग उसके पाउडर्स वगैरह ख़रीदते हैं और बहुत पैसों के साथ ख़रीदते हैं। मैंने थोड़े दिनों पहले देखा था, इतना बड़ा पाउडर का वो पैकेट था, जिसके अंदर मे बी एट मोस्ट एट बेस्ट 250 ग्राम पाउडर होगा मोरिंगा लीव्स का। एंड व्हाट आई वाज शॉक्ड अबाउट वाज कि हाउ एक्सपेंसिव इट वाज। 750 रुपये का था और मुझे चक्कर आ गया। मैंने कहा मगर ये तो मेरे घर के बाहर उग रहा है, लेफ़्ट राइट हर तरफ उग रहा है, आप रोड पे निकलें तो मतलब कितने जगहों पे आपको नज़र आएगा। तो मोरिंगा जो है हम लोगों को पता नहीं होता, बट उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उसके पत्तों के अलग होते हैं, उसकी फली के अलग होते हैं, उसकी इनफैक्ट जो शाखें होती हैं बारीक वाली, उसके भी अलग हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। बट पत्तों को, जो पाउडर जो आप मोरिंगा का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, वो पत्तों से बनता है। पत्तों को सुखाया जाता है, फिर क्रश कर दिया जाता है, वो पाउडर बन जाते हैं। तो अगर आपको मोरिंगा का कभी भी पाउडर बनाना है या कभी भी इस्तेमाल करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उसके पत्ते लेकर आएँ, उनको फैलाएं। बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत बारीक पत्ते होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मुझे नज़र आ रहे हैं, वो सामने पड़े। मुझे अगर कोई पास कर दे, सईद भाई ये पत्ते पास कर दे, मैं दिखाना चाहती हूँ। ये पत्ते जो हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आसान से मैं दिखा रही हूँ आपको पत्ते। 1 सेकेंड। तो ये देखें, ये हैं भाइयों मोरिंगा के पत्ते, एज यू गाइस कैन सी। ये मेरे ख्याल में अजीम के कैमरे के अंदर नज़र आएंगे। ये जो हैं ये मोरिंगा के पत्ते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इनकी ये
बारीक बारीक से छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। 3-4 दिन के अंदर ये पत्ते जो हैं ये सूख जाते हैं और बहुत आराम से ये ड्राई होने के बाद पाउडर बन सकते हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। हमारे साथ कॉलर भी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सॉरी, डिस्कनेक्ट भी हो गई, सॉरी माय बैड, आई एम रियली सॉरी। दोबारा ट्राई करें, दोबारा लग जाएगी। कभी कभी इस तरह होता है, टाइम लग जाता है कॉल को कनेक्ट करने में, जब उतनी देर में डिस्कनेक्ट हो जाती है। नो प्रॉब्लम, आप दोबारा ट्राई कर सकती हैं। लाइक आई सेड, कॉल करके मुझे मोरिंगा का, अब देखें मैंने पत्ता भी दिखा दिया, इससे बड़ा मैं क्लू नहीं दे सकती। कम ऑन, यू गाइस हैव सीन दीज लीव्स समवेयर। बता भी दिया है, ड्रम स्टिक टी कहते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे क्लूज़ दे दिए। मुझे कॉल करके ज़रूर मेरे सवाल का जवाब दें। इसी के साथ मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि हमें मोरिंगा के साथ अपने आप को ब्यूटिफाई करने की क्या क्या तरकीबें हैं वो बताएंगे। मगर ये सब कुछ होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान हमारे सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है मोरिंगा की, जो कि एक मिरेकल ट्री इसको कहा जाता है, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा सारे फ़वाइद हैं। मैं आपको अपने अगले मेहमान से मिलाना चाहती हूँ, जो कि हमेशा हमारे पास बहुत ईजी बनाने की, लगाने की, जो कि वेरी नॉट डिफ़िकल्ट टू डू एट ऑल टाइप की हमें रेमेडीज़ देते हैं। तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक, स्किन, हेयर और नेल्स स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप हमेशा की तरह आपने थीम को फॉलो किया। बिल्कुल। आपको हमने कहा मोरिंगा, तो आपने कहा हरे रंग के ब्राइट ग्रीन मोरिंगा के पत्ते होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आई लव द शर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लुक फैबुलस। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आप मुझे बताएं कि मोरिंगा आपने, मोरिंगा इज अ वंडर थिंग, इट्स लवली। और मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं इसको पूरा मेडिकल लैंग्वेज में, ओलिफेरा, मोरिंगा ओलिफेरा कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिरेकल ट्री, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ड्रम स्टिक ट्री। ये एशिया में होता है, अफ्रीका में होता है और साउथ अमेरिका में होता है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है, अरूज के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। मतलब कितना भी खा लें, कुछ भी खा लें आप, और कितना खा लें इसको, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, इसमें हर चीज़ होती है। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, लेकिन इन नॉर्मल क्वांटिटीज, जैसे लोग अक्सर कहते हैं कोई ये प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोग एलर्जीज हो जाती है। हमारे पास बहुत आते हैं पेशेंट्स के किसी वजह से उनको, जैसे पॉइजन आईवी है, आपको पता है, उससे बहुत बुरी एलर्जीज होती है, टिकेरिया होता है, वो भी प्लांट है हालांकि। तो इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी से भरपूर है, फोलेट है इसके अंदर जिंक है जो आपके बालों के लिए, मैग्नीशियम है, आयरन है इसके अंदर, कैल्शियम है, फास्फोरस, और सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स है। सबसे बड़ी बात ये, हम सबको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल कोविड भी फैला हुआ है, सो मेनी चिकन पॉक्स है, देयर आर सो मेनी डिजीज़, वायरल इन्फेक्शन। जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताती है वो इम्यूनिटी, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत। तो इसको इम्यूनिटी बढ़ाता है ये। साथ साथ बोन्स, अक्सर हमारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत लड़के लड़कियाँ यंग आते हैं, जिन कहते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, क्योंकि विटामिन डी की कमी बहुत है। तो इसके अंदर चूँकि और भी चीज़ें हैं, तो आपको हेल्प करता है बोन स्टेबिलिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए बेइंतहा मुफीद है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अच्छा, आपको हैरानी होगी, ट्यूबरक्लोसिस अभी भी पाकिस्तान में है, अनफॉर्चुनेटली। इट्स वेरी सैड बट इट्स ट्रू। ये ट्यूबरक्लोसिस को भी रिड्यूस करने में या प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है। साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कब्ज़ रहता है लोगों को, उसकी वजह से उनको इतने प्रॉब्लम होते हैं। आप यकीन जाने, उरूज इतनी सस्ती चीज़ है, इतने आराम से अवेलेबल। आपने बहुत अच्छा बताया था कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है इंटीरियर सिंध में इसके बड़े बड़े पौधे लगाए गए हैं अभी आखान की तरफ से और दूसरी जगहों की वजह से, ताकि इसको यूज़ किया जा सके। साथ साथ ये एक्सेसिव वेट लॉस में भी हेल्प करता है। ऑफ कोर्स स्किन, हेयर एंड नेल्स के लिए बेइंतहा मुफीद है। तो मोरिंगा ओलिफेरा जो है बेइंतहा ज़बरदस्त चीज़ है और मिरेकल है वाकई। ये एक ऐसी चीज़ है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस पर फोकस कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। आपको पता है बालों में बेइंतहा मुफीद है। बालों के लिए हेयर मास्क मैं आपको बताऊँगा, इसका नाम ही माल, ये आपके बालों में माल रखेगा। माल मीन्स कि आपके बालों में लस्टर देगा, आपके बालों में शाइन देगा। एक मॉर्वल टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें मोरिंगा लीव्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। अच्छा। तो ये आप खा भी सकते हैं सुबह नाश्ते के बाद, और ये कोई भी यूज़ कर सकता है अबव द एज ऑफ 12। सो माल में ऑफकोर्स एम से है। मोरिंगा लीव्स का पेस्ट है 1 चम्मच, आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है 1 चम्मच अवेलेबल है, एलोवेरा जेल जो 1 चम्मच अवेलेबल है, और लेमन जूस
बहुत ही ईजी है। ये मास्क आपको लगाना है बालों में नहाने से 1 घंटा पहले। इसको यूजुअली आप मिक्स करके रख लें, अगर आप चाहें रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। चारों चीज़ें मेरे ख्याल से काफ़ी ईजिली अवेलेबल हैं, है ना। मोरिंगा लीव्स के पत्ते तो आपको हर जगह से मिल जाते हैं। आज सुबह अपने घर से नहीं, क्योंकि मैं मतलब जा रही थी तो मैंने ड्राइवर को कहा कि हम दोनों देखते हुए जाएंगे तो उसको भी मैंने बता दिया, हम दोनों देखते हुए गए। लिटरली मेरे घर से और 100 मीटर दूर किसी के घर के बाहर होगा हुआ था, हमने जल्दी जल्दी पत्ते तोड़े, गाड़ी में डाले। बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा। हमारे साथ बाय द वे कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कैसी हैं आप? बस बिल्कुल ज़बरदस्त और बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत ज़बरदस्त शो आपका। थैंक यू। और जो है डॉक्टर काशिफ ने तो आज ग्रीन शर्ट पहनी हुई है पाकिस्तान के 14 अगस्त की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। और जो है ये बहुत अच्छी रेमेडीज बताते हैं। मैं एक रेमेडी भी पूछना चाहूँगी और क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। प्लीज। उर्दू में इसे सुहांजना कहते हैं और मुल्तान में भी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ उगा हुआ है ना? जी बिल्कुल, और आसानी से उग जाता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। और जो है बड़े इसके मैंने खुद इसके पत्तों को सुखाकर और फिर इसके कैप्सूल में भर के, और मेरी अम्मी को जोड़ों में जॉइंट्स में तकलीफ रहती है तो उनको दिए भेजे। अमेजिंग। तो, जी, और डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगी, अगर पेट में जैसे पेन हो या पेट के लिए किस तरह से मुफीद है मोरिंगा का इस्तेमाल? बिल्कुल, इसका पाउडर आप यूज़ कर सकती हैं सब पानी में मिलाकर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। लेकिन मैं पेट के दर्द के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा कि आप स्टूल डीआर ज़रूर कराइए, बिकॉज हमारे माशरे में स्टमक इन्फेस्टेशन बहुत है, पेट में कीड़े, और ये किसी एज में भी हो सकती है, क्योंकि पानी आपको पता है प्योर नहीं है। मिनरल वाटर भी जितना भी पी लें आप, चीज़ें कर लें, कहीं ना कहीं से आपको इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो एक स्टूल डीआर भी कराइए ताकि कंफर्म कर लें अगर पेट में कीड़े हैं, तो जब तक उनका हम इलाज नहीं करेंगे तो पेट में दर्द कम नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, और इसे पाउडर आप यूज़ कर लीजिए पानी के साथ मिला के सुबह और शाम, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम यूज़ कीजिएगा। तो मुझे तो आप बड़ी सलीकामंद लग रही हैं कि आप इसको यूज़ करती हैं, और बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी मम्मी के जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। और ये तो मुझे लगता है हमें एक रेजीम बना लेनी चाहिए, शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, तो इसमें कुछ ना कोई इसकी चीज़ या तो सब्जी में मिला के या जूस में मिला के ऐसा कुछ नहीं, तो उसका पाउडर आपने थोड़ा सा ले लिया, पानी पी लिया, फिर वंडरफुल। नहीं पी लिया आप, यू नो, मैं तो मेरे घर में मेरी नानी मतलब ऐसे ही निकलती है, वो गमलों के अंदर, हम लोगों ने गमलों में उगाए हैं। इट्स ब्यूटीफुल आल्सो, ये खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है। इसके बस वो बेसिकली पत्ते निकाल के आप इसका वो चाय में, जो रेगुलर चाय बनती है घर में, बिल्कुल पत्ती वाली दूध पत्ती जो बनती है, उसमें डाल दीजिए और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अरोमा भी बहुत अच्छा होता है। इट्स अमेजिंग। और मुझे लगता है इसको हमें और प्रोपेगेट करना चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ वेरी वेरी यू नो मतलब अनसंग हीरो जो कहते हैं ना, वो है ये। एब्सोल्युटली, और सुपर फूड है ये, और बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। अफोर्डेबल है, हर कोई कर सकता है, हर कोई यूज कर सकता है, ऑल क्लासेस कैन यूज इट। दैट्स द फनी थिंग कि उसको मोरिंगा कहते हैं, वो महंगा हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही है, और जबकि ये बहुत ही आम सी और बहुत ही जबरदस्त चीज है, हर जगह उगता है, हर जगह अवेलेबल है। और देखिए हमें इसकी ऑफ कोर्स आपके चैनल के थ्रू हम इसको प्रोपेगेट कर लें और लोगों को बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह इससे। चलिए अभी और तरफ जाते हैं। हम लोग एक्चुअली पहले अगली तरफ जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग डॉक्टर काशिफ से सीखेंगे और क्या रेमेडीज़ हैं, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक मौजूद हैं। बात हो रही है मैजिकल मोरिंगा की। मोरिंगा का अगर बाय द वे दोबारा से सवाल आज का रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको पता है कि मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं तो प्लीज़ मुझको कॉल करके बताएं, क्योंकि मेरे पास अमेजिंग किस्म के 14 अगस्त रिलेटेड फेस मास्क हैं जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। जी डॉक्टर काशिफ, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, एक और रेमेडी कर लेते हैं। अक्सर लोगों के नकल्स में, एल्बोज पे, नीज पे, घुटने और गर्दन पे डार्क निशान होते हैं। ऑफ कोर्स वो एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं बताऊंगा कि वो एक्थेंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है, जिसमें हम थायराइड टेस्ट कराते हैं, शुगर लेवल्स। अगर वो नहीं है तो प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हार्मोनल डेफिशिएंसी। तो एक बहुत ही आसान सी क्रीम है, मून क्रीम, आपको मून की तरह सफ़ेद और साफ़ कर देगा। ये फॉर डार्क नेक, डार्क एल्बोज, डार्क नकल्स एंड डार्क नीज के लिए। एम से है मोरिंगा लीव्स का पेस्ट है 1 चम्मच, 1 टीस्पून ऑफ बेसन। बेसन भी बहुत हेल्प करता है आपको ये रिमूव करने के लिए टैंस। साथ साथ 1 टीस्पून ऑफ टोमेटो पेस्ट
और ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट ये है नेचुरल हनी, 1 चम्मच है, ठीक है। नेचुरल हनी को इस तरह से मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज हनी आजकल बहुत डिफरेंट टाइप की आ रही है। नेचुरल हनी को करने का तरीका है कि आप अगर प्याले में पानी रखें, उसमें आप हनी को ड्रॉप करें तो नीचे तक वो ड्रॉप हो जाएगी, वो घुलेगी नहीं। दैट इज़ अ साइन ऑफ रियल नेचुरल हनी। सो ये आप बड़ी आसान सी मून क्रीम बना सकते हैं। इसको अपनी नकल्स पे, गर्दन पे, नीज पे, एल्बोस पे, इवन पैर में अक्सर निशान होते हैं। लोग काफ़ी परेशान भी होते हैं बिकॉज ठीक है चेहरे का तो ख्याल रख लेते हैं हम लोग, लेकिन हम कभी कभी नेक को और हाथों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही है, और उसके बाद उसकी वजह से वो बड़ा वो हो जाती है कहानी। तो ऑफ कोर्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा कहता हूँ, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तो मोरिंगा से मैं आपको फेस मास्क भी बनाना सिखाऊंगा। ये ज़बरदस्त फेस वॉश है, फेस मास्क है, इसका नाम है मेरा, ये आपका हो जाएगा, ये मेरा फेस मास्क है, ठीक है। इसमें मोरिंगा लीव्स के पत्ते हैं 1 चम्मच, ये से योगर्ट जो कि दही है 1 चम्मच, ठीक है। रोज़ वाटर जो कि अर्क गुलाब है 1 चम्मच, और एलोवेरा जेल। अगर आप देखें चारों चीज़ें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं, और ये आपका फेस वॉश बन जाएगा, फेस मास्क बन जाएगा। इसका तरीका ये, इन सबको मिलाइए आप, ठीक है। इसको पहले पैच टेस्टिंग ज़रूर करेंगे, फेस की बात है। देखिए फेस पे हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है आपको इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन आपको अगर टाइम लगे और फिर अगर फ़ायदा हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नुकसान किसी सूरत से नहीं होना चाहिए। सो आखिर हमें फेस का बहुत ख्याल रखना होता है बिकॉज दैट इज़ योर मेन थिंग। जो लोग टोकते भी बहुत हैं आजकल लोग, आपको पता ही है। तो मेरा फेस वॉश आपने यूज़ किया, इसको आपको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। इसको आपने फेस वॉश किया, इसके बाद आप अगर चाहें तो सन ब्लॉक लगा सकते हैं अगर सुबह में है, और रात में आपको एक वाइटनिंग क्रीम भी बनाना सिखाऊंगा, वो भी मोरिंगा से ही, बहुत ही इजी जी, एंटी एजिंग वाइटनिंग क्रीम हो जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये उम्दा क्रीम है, बहुत उम्दा है। UMDA आसान है याद रखना। यू से है उपटन है 1 चम्मच जो आप लेंगे, M से मोरिंगा लीव्स पेस्ट 1 चम्मच, D से डबल टीस्पून ऑफ कलौंजी ऑयल का 1 चम्मच लेंगे इसके अंदर, और आप इसके अंदर आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है उसको आप लेंगे। साथ साथ ऑफ कोर्स 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, बहुत इजी है। और ये मॉडल टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में, ये आप सुबह नाश्ते के बाद ज़रूर लीजिए। इससे आपको मोरिंगा की जो क्वांटिटी, जो कि रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के लिए, जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपको हेल्प करेगा। तो ये उम्दा क्रीम बड़ी आसान है। UMDA, यू से है उपटन, M से है लेमन, मोरिंगा के जूसेस का, लीव्स का पत्तों का पेस्ट है। साथ साथ आपका है 2 टीस्पून है, एक तो आपको कलौंजी ऑयल ले लीजिए, और साथ साथ आमंड ऑयल जो कि बादाम का तेल है, साथ साथ 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। तो आपने देख लिया बहुत ही आसान चीज़ें, उम्दा वाइटनिंग है, लेकिन ये आपको सिर्फ पैच टेस्टिंग के बाद लगाना है। मैं बार बार पैच टेस्टिंग इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए किसी को भी किसी भी चीज़ से रिएक्शन आ सकता है लोकल एप्लीकेशन में। आपको पता है रोज हमारे पास एलोवेरा से भी रिएक्शन आए लोगों को, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। किसी की स्किन जो है वो डिफरेंट है, सेंसिटिविटी डिफरेंट है आपका, और आपका पता है हर एक को, जैसे कुछ लोग गारंटी देते हैं कि इतने में ठीक हो जाएगा, मैं कभी गारंटी नहीं देता बिकॉज गारंटी इज़ अ ह्यूज वर्ड। हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी स्किन जो चेंज होती है वो 28 डेज़ में होती है। तो आपको रिजल्ट आते आते 1 से 3 महीना लगता है, बट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वी ऑल नो दैट। और वो सही होता है, इंस्टेड ऑफ के बहुत जल्दी आप करें जी। और चूंकि ये एक प्लांट है, एक हर्ब है, तो इसके रिजल्ट्स बड़ी आसानी से, बड़ी खूबसूरती से हल्के हल्के करके आते हैं। तो ये आपको जो रेमेडीज़ हैं ये आपको इसलिए बताते हैं हम, ताकि आप बहुत आसानी से घर पे कर सकें। ऑफ कोर्स फेस के लिए कोई भी रेमेडी यूज़ करें तो प्लीज़ पैच टेस्टिंग ज़रूर कर लें। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पे लगाइए। मुझे लगता है कि पैच टेस्टिंग तो बहुत सारे क्रीम्स के साथ भी करनी है। इंडीड बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए पैच टेस्टिंग, बिकॉज आपको किसी न्यूट्रलाइजर से भी आपको रिएक्शन आ सकता है। आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ही, इट्स स्टिल अ वंडर, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। स्किन और आपकी जो ब्रेन है वो स्टिल अ मिस्ट्री है। बहुत सी चीज़ें बहुत चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा ये भी आपने देखा होगा उरूज, कुछ रेमेडीज़ कुछ लोगों पे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ लोगों पे बहुत देर में करती है, बट हम पेशेंट्स को कम से कम कहते हैं 3 to 6 मंथ्स। ऑफ कोर्स वाइटामिन आपको खाने हैं, ब्लड टेस्ट अपने कराने हैं, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि इसको जड़ से ठीक करूँ। साथ साथ ये एडजुवेंट थेरेपी होती है जो आपके मेन थेरेपी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं विथ आर रिकमेंडेशन और विथ आर प्रिकॉशंस जो हम बताते हैं। आपके ख्याल में मोरिंगा जो है इसका जब वो बनाते हैं, कोई भी इसके साथ रेमेडी बनाए, खाना बेहतर है या अप्लाई करना बेहतर है? देखिए ऑफ कोर्स खाना इज़ ऑलवेज बेटर। ओरली जब आप लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपको मैंने इतनी इसके फ़वाद बताएं कि ये आपको हर तरह, सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी बढ़ा रहा है ना आपकी,
दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द किंग ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। सारे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपका वो होगा तो आप डेंगू से भी बचे रहेंगे, आप कोविड से भी बचे रहेंगे, आप चिकन पॉक्स से भी बचे रहेंगे, हर्पीस से भी बचे रहेंगे, जो आजकल वायरल फ्लू फैला हुआ है, जो इतना गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, बिकॉज ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं वायरल होती हैं। वायरस को सिर्फ फाइट करने के लिए हमें इम्यूनिटी अपनी अच्छी करनी है। तो ये मैं कहता हूँ आप मॉर्वल विटामिन जो है वो उसमें मोरिंगा मिलाया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने। इट्स वेरी इजी, एक टैबलेट है, आप सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए, ये नाश्ते के बीच में ले लीजिए, जिसको एसिडिटी है तो उसमें आपको दिन भर एक तो यू विल फील एनर्जेटिक, साथ साथ आपको जो एक अंदर एक इनर वेलबींग की फीलिंग, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट ना। देखिए वी हैव टू फील गुड from inside as well. Absolutely. At least if you don't feel good, you should look good. But with moringa, you will look good also and you will feel good also. So it's a double treat. तो मोरिंगा का तो बड़ा फ़ायदा है, लगाने का भी आप रेमेडीज़ में भी यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खाने की भी मैंने आपको टैबलेट बताई, टैबलेट मॉर्वल अवेलेबल है मार्केट में, इससे मोरिंगा मिला हुआ है, ये बेइंतहा मुफीद है, बेइंतहा अच्छी है, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं पेशेंट। और मैंने आपको जिस तरह बताया कि मोरिंगा के पत्ते जो हैं आप किसी के घर के बाहर से भी चलते फिरते तोड़ सकते हैं, इनफ टू यू नो सॉर्ट ऑफ, ये जिस तरह कोई भी सब्जी आपके फ्रिज में रहती है उस तरह रह सकता है। और आप इसको अगर दूध पत्ती में डालना चाहें तो आप दूध पत्ती में डाल सकते हैं, इसकी आप चटनी बना सकते हैं लहसुन के साथ। आपको इसका द थिंग इज़ कि आपने जिस तरह डॉक्टर साहब ने बोला कि खाना ऑब्वियसली इज़ बेटर देन एप्लीकेशन भी करें मगर खाएं भी ज़रूर, है ना। बिल्कुल सही है, और इसको साथ साथ दोनों चीज़ें साथ साथ करें ना, क्योंकि इसके देखिए साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं है। आप जो क्वांटिटी हम बता रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं, 1 चम्मच है या लीव्स का पेस्ट है, उसी हिसाब से आप करिए, क्योंकि मैं एक्चुअली क्वांटिटीज़ इसलिए बताता हूँ सबको कि आप यही क्वांटिटी यूज़ करें। ये नहीं होता है ज़्यादा खाने से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे, लोग ये समझते हैं, ये भी तो होता ये बड़ा प्रॉब्लम है, हाबड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जो क्वांटिटी मैंने बताई है आपको, उसी क्वांटिटी में आप अपनी सारी रेमेडीज़ बनाइएगा। 1 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ये आपको बार बार बनानी होती है, 1-2 दिन चल जाएगी, फिर आप नया बनाइए, ठीक है। खाने पीने का हाबड़ा जो है मैं डॉक्टर साहब से पूछ इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमें एक और मेहमान ने हमारे सेट के ऊपर ज्वाइन किया है। बात हो रही है आज हम लोगों की मोरिंगा के ऊपर। हमारे साथ यहाँ पर शेफ़ समरीन जुनैद भी मौजूद हैं, डॉक्टर काशिफ पहले से ही हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं रूजा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ऐड समथिंग हियर ऑन या कि माशाल्लाह यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी हैं। हाँ सच्ची। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग एज ऑलवेज, बट आज कुछ स्पेशल है। हाँ हाँ, आज क्या स्पेशल है? नींद पूरी हुई है आपकी? आज नींद पूरी हुई है सब। स्लीप डिप्राइव्ड। एज अ डॉक्टर आई ऑलवेज से कि आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर ब्यूटी एंड योर, या वेरी ट्रू। यस, और एट द राइट टाइम। ये भी होता है ना कि जैसे लोग दिन भर रात भर जाग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, एक सर्कैडियन रिदम होता है जो हम बॉडी के अंदर होता है। तो वी हैव टू स्लीप अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दैट इज वेरी वेरी ट्रू फ्रॉम ऑल एंगल्स, राइट? बिल्कुल। वो हम पढ़ते थे ना जब छोटे थे कि रातें दी आराम को तूने, बख्शे हैं दिन काम को तूने, जो एक हमारी नज़्म होती थी उर्दू की से वो वाली। तो वी शुड फॉलो दैट, क्योंकि रात वाली जो नींद होती है वो, उसको आप अगर एक रात जाग रहे हैं और 10 days भी सो रहे हैं तो यू कैन नॉट कवर इट अप। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू होल हार्टेडली। एंड द एग्जांपल इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। जी हाँ, मैं 2 दिन बैक टू बैक, मतलब यू नो आई वाज टेलिंग एवरीवन इन द मॉर्निंग, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। 2 रातें बैक टू बैक नींद पूरी हुई है तो इट्स लाइक आई एम अ न्यू पर्सन। मूड स्टेबलाइजर भी होता है, आपका मूड भी अच्छा रहता है। थैंक यू। मूड सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जो कि सबसे ज्यादा आ रहा है। वेरी हैप्पी पर्सन इंडीड। बट मुझे ये बताएं कि मोरिंगा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एंड व्हाट्स फनी टू मी इज, बाय द वे गाइस, दोबारा से सवाल रिपीट दोहरा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि अगर आपको पता है कि मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल करके बताइएगा, क्योंकि हमारे पास अमेजिंग किस्म के मास्क हैं जो कि हम बांट रहे हैं उन लोगों को जो कि आज के सवाल को का सही जवाब देंगे। मोरिंगा हमारे मुल्क के अंदर हर तरफ लेफ्ट राइट उगता है। मुझे ये बताएं कि ये कूल क्यों हुआ? उग तो ये सदियों से रहा है। ये एक अच्छा सवाल है, आई रियली वांट टू नो। डॉक्टर साहब आप भी सबरीन दोनों बताएं मुझे। मोरिंगा तो यहाँ का यू नो इट्स यहाँ का दरख्त है, इट्स इंडिजिनस टू पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये कूल कैसे हो गया एकदम से? I think you know it has been इसकी awareness फैलाई है लोगों ने। When people realize, देखिए research बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। When we do research, when we found out about this, we said wow,
हम लोग कितने नासमझ है, हमारे पास ये कितना बड़ा ट्रेजर है एंड वी आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। अच्छा, तो उसकी वजह से, और स्पेशली आपको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में भी इस पर बड़ा रिसर्च हुई है। मैं यही तो बोल रही हूँ कि गोरे जो हैं हम लोग उनको मतलब मोरिंगा के पाउडर यहाँ से बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं उन ममालिक में, और यहाँ पर जहाँ पे उगता है, रोड पे उगता है। मैंने आज रोड से सुबह को उतारा है, मतलब किसी के घर के बाहर ये दरख्त लगा हुआ था, मैंने वहाँ से पत्ते खींच कर लाई हूँ। तो मतलब हम लोग इसको घास ही नहीं डाली, और अब सुपरमार्केट से जाके मुझे वो बहुत बोंगे लोग लगते हैं जो कि सुपरमार्केट से उसका 750 का पैकेट लेकर आते हैं इतना सा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक्चुअली आई एग्री विद डॉक्टर काशिफ कि ये जो है ना लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है, हमें अवेयरनेस नहीं थी। अब हमें मसला ये होता है कि एक्चुअली हमारे माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट है, बल्कि मैं कहूँगी मिसकॉन्सेप्शन है, कोई भी चीज़ होगी ना ब्रांड हम देखेंगे अच्छा ये इम्पोर्टेड है, इस कंट्री से आई है, राइट। जब हम ये बात करते हैं कि दूसरे कंट्री से कोई चीज़ आई है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, राइट। हम खुद कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो अगर मैन्युफैक्चरर पाकिस्तानी है, ओह अच्छा यहीं से लिया, अच्छा लोकल है, फ्लॉप, एग्जैक्टली। अब आई एग्री विद यू, और मैं इसमें थोड़ा सा एडअप कर लूँ कि मेडिसिन का भी यही है। बहुत से मेडिसिन पाकिस्तानी है जो हम, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। मैं विटामिन्स जो मॉर्वेल आपको बता रहा था वो है, वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड एंड दे आर अमेजिंग, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, यू हैव बीन टू स्टेट्स, लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल, अगर हम किसी हमारे लिए वो हमारे लिए वो सूटेबल है, हमारे यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हमें जितनी चाहिए उसके लिहाज से, या क्रीम्स होती हैं। आपको पता है बहुत सारी फॉरेन प्रोडक्ट्स आती हैं जो ड्राई स्किन के लिए, लेकिन हमारी स्किन ऑयली है जनरली, सो हमारी जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आती हैं, यू विल एग्री विद मी, है ना, दे वर्क बेटर एंड दे आर चीपर। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमें लोगों का माइंडसेट ठीक करना है। अच्छा, मजे की बात, यहाँ से चीज वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद ये होता है कि वहाँ से जब वापस आती है अलोंग विद द टैक्स, तो हम 100 रुपीज की चीज 1000 रुपीज में बाय। बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। एस फॉर सारा, एस फॉर शेख, एस फॉर सखर, एस फॉर सेन। वाह, सारा सखर से मुझे बताएं कि मोरिंगा को क्या कहते हैं उर्दू में? मोरिंगा को उर्दू में सुहानसा कहते हैं, और आप तुलसी बनकर आई थी और आज डॉक्टर काशिफ मोरिंगा बन के आए। ऐसे ही है माशाल्लाह, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ और बताना चाहेंगे? आपके घर के कहीं आसपास लगता है मोरिंगा? मैंने तो करीब में कहीं, मुझे मेरी नजर तो नहीं पड़ी है अभी तक। आप भाई, लेकिन आपने जो दिखाए मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। ये देखें, ये पत्ते इसके ऐसे होते हैं। ये कभी दरख्त बहुत बड़ा भी होता है, और जो जितना बड़ा दरख्त होता है उसके साथ फली लगी होती है जो कि दाल में पकती है। और जो ये छोटे साइज का होता है उसमें ऑब्वियसली फली नहीं होती, बट इसके ये इस तरह के पत्ते होते हैं, गोल गोल से, और इस तरह के लगे होते हैं। आप गूगल मारना, गूगल पे आपको पता चल जाएगा पत्ते देख के। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सारा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं इकरा? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक हूँ। और आप सुनाएं, सब लोग आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हम सब सही। किसी भी टॉपिक को लेकर आप बड़े अच्छे तरीके से मतलब हर चीज़ का डिस्कस करते हैं आप लोग, तो जो चीज़ें हमें नहीं मालूम होती वो भी हमें पता चल जाती हैं। जी हाँ। दूसरे सुहाने के बारे में ये कहूँगी कि ये जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर मोरिंगा, इसको सुहाना बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये मुल्तान में बहुत अच्छे तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलता है हमें, और बहुत हमें इसका फ़ायदा होता है। इवन कि हम लोग इसे कीमे में पकाते हैं, ऐसे ही है, जिसमें अदरक वगैरह, दही वगैरह डाल के बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। और इसको ना हम लोग बॉयल करके इसको हम सेफ भी कर लेते हैं ना कुछ टाइम के लिए, एयर टाइट बॉक्स में। और दूसरा ये है कि जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है ये, और जैसे सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा ये कि मोरिंगा का जो पाउडर होता है वो शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच इकरा, आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बट ये बिल्कुल इकरा ने सही बातें बताई कि यू नो इट्स हमारे मुल्क में हर तरफ उगता है और घास नहीं डाली जाती। इसको मैं कहती हूँ कि दिस इज नेचर्स मल्टीविटामिन। इंडीड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये है, और इसको जैसे लोग कहते हैं ना कलौंजी के बारे में कि मौत के अलावा कलौंजी में हर चीज़ का इलाज है, तो आई कैन से कि अगर हर चीज़ का नहीं तो समझ लीजिए 80% बीमारियों का इलाज इसमें। एब्सोल्युटली, आई एग्री। इवन दिस इज गुड फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। यस इंडीड। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है दे गो फॉर द टॉप फीड,
तो आई वुड प्रेफर एंड आई वुड सजेस्ट कि नेवर गो फॉर द टॉप फीड, जस्ट स्टार्ट हैविंग मोरिंगा इन योर डाइट एंड देन यू कैन सी the increased level of lactation. Wow, yes, जबरदस्त. Being a nutritionist, I'm just suggesting this thing. Never go for that. बिल्कुल ऐसा ही है. लैक्टेशन में बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके लंग्स के लिए अच्छा है, किडनीज के लिए, फिर एंटी कैंसर है, ओवरीज में जो कैंसर हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है. प्लस जो आप शुगर का इंटेक कर लेते हैं तो शुगर इंटेक में ये होता है कि इट कन्वर्ट्स इनटू फैट्स. बिल्कुल ट्रू. ये उसको प्रिवेंट करता है, उसको अच्छा मुझे ये बताएं समरीन कि इसको मतलब बहुत सारे लोग मोरिंगा का मतलब अभी तो हमें इकरा ने बताया कि वो कीमे वगैरह में पकाती हैं, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हम क्या करें. और फिर वो हम बात कर रहे थे मैं और डॉक्टर काशिफ हाबड़े की कि मतलब एक दफ़ा इतना सारा अब ले आओ. ऑब्वियसली इट्स समथिंग जो कि पूरा साल अवेलेबल. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. ये इसके पत्ते जो हैं पूरे साल आपको तकरीबन मिलते हैं, तो आप कभी भी जाके किसी भी दरख्त से उतार सकते हैं, फ्रेश ले लें और कंटिन्यू. मगर क्या डिशेस हैं जिसके अंदर हम ये डाल सकते हैं कि बच्चे भी फड़का दें, उनको पता है पका. बच्चों के लिए तो अभी वो उन्होंने जब कहा ना कीमा, तो कीमा इज़ अ वेरी कॉमन डिश एंड पीपल यूज्ड टू मेक इट एंड दे आर स्टिल मेकिंग इट. इसका हम ये कर सकते हैं कि इसके हम बना सकते हैं कबाब रोल्स. कीमा लिया आपने, कीमा को आपने बिल्कुल उसी तरह मैरिनेट करना है जैसे बारबेक्यू का कीमा मैरिनेट करते हैं. बस उसमें एडिशनल चीज़ क्या होगी, जैसे उन्होंने कहा कि बॉईल करके कर सकते हैं. इसको बॉईल ना कीजिए, आप इसको पीस लीजिए. अच्छा थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा इसका बिटर फ्लेवर है, कड़वाहट है इसमें, लेकिन जब आप उसमें मसाले डालते हैं वो बैलेंस हो जाता है. उसको कीजिए, आप उसके सीख कबाब बनाएं, नॉर्मल से कबाब बनाएं, फ्राई करें, कोल स्मोक दें, पराठों में बनाएं और बच्चों को दें. अच्छा मैंने इसके चटनी बना के रायते में डालती हूँ, मुझे तो आज तक नहीं पता चला. बिल्कुल चटनी भी बनती है. आप करते हैं ना तो उसके आप बिल्कुल सही कह रही हैं. अभी है हमारा प्रोग्राम. हाँ है ना, तो उसके साथ चटनी मैं बताऊँ. तो मतलब ये चटनी के अंदर डल सकता है और भी बहुत सारी इसके एप्लीकेशन. और बच्चों को हर चीज बताने की जरूरत नहीं है. देखिए शेक्स में डालें ना, आप इसको शेक्स बनाएं, जो भी ग्रीन चीज़ है, बनाना यूज कर रहे हैं आप, जो भी आपका सीजनल फ्रूट है उसके साथ आप इसकी 2 से 3 स्टैम्प्स डाल दें. अच्छा इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसके लीव्स ही यूज़ कर रहे हैं. आप इसकी जो है जो बिल्कुल पतली वाली थिन स्टैम्प्स हैं जिनको हर चीज़ बहुत फायदेमंद है, वो फ़ायदेमंद है. उसके अलावा आप इसमें ये करें, किसी भी चीज़ के लीव्स अगर यूज़ करें तो उसके बेबी लीव्स यूज़ करें. वो उसका जो है ना न्यूट्रिएंट्स लेवल वो हाई होता है. अब जैसे इसमें कुछ हमें येलो नज़र आ रहे हैं या बड़े जी एग्जैक्टली दिस इज़ द परफेक्ट. इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर आपको किसी भी चीज़ का बेनिफिट लेना है लगाने में या खाने में तो आपको उसके बेबी लीव्स यूज़ करना है. बेस्ट है. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर डॉक्टर काशिफ ने एक बड़ी पते की बात कही है. उन्होंने कहा कि बच्चों को हर चीज़ बताने की. कल रात सलीना को कीमा खिलाया करेले के साथ, जिसके अंदर करेले के छिलके, बीज सब कुछ था, मगर हमने कीमा बोल के खिलाया. उन्होंने खा लिया. जब उन्होंने खा लिया कहा बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा बेटा ये करेले कीमा था. तो सब कुछ बच्चों को बताने का नहीं होता. हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट. वेलकम बैक एवरीवन. बात हो रही है मोरिंगा के बारे में. मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, समरीन भी हैं, डॉक्टर काशिफ भी हैं. हम लोग बात कर रहे हैं कि मोरिंगा के कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कॉल करके जवाब दिया है, मगर अभी भी मौका है, कॉल करके मुझे बताएं कि मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं. और अगर आप मुझे इसका सही जवाब देंगे तो मैं आपको भेजूँगी फेस मास्क. हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो विनर अनाउंस कर देंगे. अभी तक फ़िलहाल ऐसे ही चीटिंग करने की वो है बात, मगर अभी तक किसी ने गलत जवाब नहीं दिया. वेरी हैप्पी टू सी दैट. हम लोग बात कर रहे थे मोरिंगा के बारे में. अच्छा मुझे ये बताएं कि मोरिंगा के बहुत सारे हमने बात कर ली कि इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ वाइटामिन्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी है. एक जो कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि मुझे लगता है कि मॉडर्न प्रॉब्लम है, पहले नहीं होता था ये मसला, मोटापा, वज़न बढ़ना. ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अब ज़्यादा है. पुराने वक्तों में मुझे नहीं याद व्हेन आई वाज यंग कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती थी. डॉक्टर बोलते थे इस बच्चे को खाना नहीं खिलाओ. बोलते हैं बाकायदा डॉक्टर बोलते हैं कम खिलाओ. एक्चुअली इट्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल. हम सबके लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है. अच्छा अब इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे. बिल्कुल यहाँ इसका रीज़न आप कह रही हैं कि पहले ये नहीं होता था, उसके 2 रीज़न्स हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि पहले हम लोग ये होता था कि जो करीब वाला डिस्टेंस होता था, वी यूज्ड टू गो बाय वॉक। अब वॉक हैज़ गॉन कंप्लीटली, ठीक है, बिल्कुल राइट। आप गाड़ी से निकलें, गाड़ी में बैठें, ये चीज़ है। दूसरा, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हम फ्रोज़न की तरफ चले गए हैं, हर चीज़ में हमें चीज़ चाहिए, isn't it? चीज़ डाल रहे हैं, फ्रोज़न खा रहे हैं, वाइट मीट ठीक है, इट्स गुड बट इट्स नॉट दैट गुड। इंडीड। अब जो चिकन आ रही है, यू नो दैट बेटर देन मी, कि किस तरह के चिकन है, राइट, ऑर्गेनिक नहीं है वो खा रहे हैं, उसका इंटेक बढ़ गया है, तो उसकी वजह से अब देखें, एक तो खा हम गलत रहे ना, चीज़ हमारी जो बॉडी में इंटेक हो रहा है जिन चीज़ों का, दैट इज़ नॉट हेल्दी, प्लस बैठे हुए हैं, उसका कंजप्शन कहाँ जाएगा, वो फैट की फॉर्म में ही आएगा ना। अच्छा, मज़ेदार बात ये कि मुझे ये याद है कि पहले हम लोगों को अगर ट्यूशन पे जाना होता था और ट्यूशन टीचर का घर कहीं आसपास होता था तो चल के जाते थे, यही ना, बिल्कुल सही कहते थे, जाते थे। देखिए तो मोबाइल ने भी बहुत ज़्यादा हम सब तबाहियां मचा दी हैं, आउटडोर गेम्स खत्म हो गए हैं। अब कल मेरी किसी से बात हो रही थी, आई वाज ऑन फोन, तो उन्होंने अपनी मुझसे ग्रैंड डॉटर की बात करवाई। मैंने कहा व्हाट डू यू लाइक टू प्ले, तो शी सेड आई ओनली प्ले ऑन माई मोबाइल एंड मैंने कहा वो 4 ऐसी गेमों के नाम लेंगे जिनका हमारे फरिश्तों को नहीं पता। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूज बेटे कैसे हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बस प्रोग्राम के हवाले से बात करना चाह रही थी, कुछ शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। जी, मोरिंगा के बारे में कर रही हैं आप बात, तो मैं बताना चाह रही हूँ मेरी वालदा और मेरी दादी अम्मा यूज़ करती थी। हम लोग तो ये चीज़ों पे गौर नहीं ना कर रहे, लेकिन उनको हेल्थ इशू कोई भी नहीं होता था, दादी को और अम्मा को। देखा? तो अब ये कि हम अब मेडिसिन पे लगे हुए हैं, हम लोग इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो यूज़ करनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो अब जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, हम लोग उन चीज़ों को बस यही कहते हैं मेडिसिन भी रिकवर हो जाए हम लोग। तो मैं तो सबको यही मशवरा दूंगी कि इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताएंगी मोरिंगा को उर्दू में क्या कहते हैं? सुहांजने की फली होती है, सुहांजना होती है, ये पकती हैं, खानों में भी डलती हैं, तो मेडिसिन के लिए भी यूज होती हैं। बहुत सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये सही कह रही थी कि हमारे बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते थे और वो ऐसे चलते फिरते वो ये नहीं इस्तेमाल करते थे क्योंकि कूल चीज़ थी या वॉट एवर, दे वुड जस्ट यूज इट बिकॉज इट वाज समथिंग, वाज अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का एक रोज़ का हिस्सा होना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ समझता हूँ एज अ डॉक्टर कि अब डिसिप्लिन नहीं रहा, इकोनॉमिक डिसिप्लिन जो बाप रखता था वो बहुत ज़रूरी है। मैं फादर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बी स्ट्रिक्ट। खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह। वेरी वेरी यू विल एग्री विद मी कि उसमें आपको थोड़ा सा अपने दिल को, अपनी बप्ता को कंट्रोल करना पड़ता है। बाप की बप्ता जो होती है वो बहुत ज़्यादा नरम पड़ गए, और माओं को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अभी स्ट्रिक्टनेस आप दिखाएंगी इन फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन के जल्दी सो जल्दी उठो। ये नहीं कि आप डिलीवरी खाने की मंगा रहे हैं, फिर आप उसका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी पी रहे हो, पे वैसे ही सो रहे हैं आप। ये 9 बजे बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर एक और चीज़ मैं नोट करता हूँ कि आजकल लड़कियाँ घर का काम नहीं करती हैं, ऐसे ही है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, दिस इज वेरी कूल। किया था डॉक्टर काशिफ इस वीकेंड, फ्रेश लग रही है मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैं बता नहीं सकती। आपको नींद अच्छी है, आपको नींद अच्छी आई इसी वजह से। यही ना, देखें जब आप अपनी बॉडी को एंगेज करते हैं काम में। अच्छा ये होता है कि लोग अब स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे। जब आपको एक्सर्शन ही नहीं है, आप थके ही नहीं है, काम नहीं किया, बिल्कुल ऐसे कैसे सोएं? और आपकी नींद कितनी अच्छी आई होगी, आप ये देखिए। एब्सोल्युटली ऐसा थोड़ा ही सा करते रहें। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करें, बट आपको मेक इट डेली रिजीम कि आप कुकिंग या जो भी आप कर सकती हैं घर पे वो आप करें, ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। it was really nice and it was really helpful। हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी, I'm sure सब लोगों को बहुत बेनिफिट करी होंगी। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। It's all about मोरिंगा टुडे गाइस। हम लोग बात कर रहे हैं मोरिंगा के बारे में, जिसको एक मिरेकल दरख्त कहा जाता है, क्योंकि अभी हमारे पहले मेहमान भी आके बोल के जा चुके हैं कि उसके अंदर इतने सारे, उसके पत्तों में, उसकी फली में, उसकी छोटी वाली डंडी में, बारीक डंडियों में इतना कुछ बेनिफिशियल है, जिससे हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और हम लोग नहीं करते।
और ये बहुत वाइडली हमारे मुल्क के अंदर ग्रो करता है, इंडिजिनस पौधा है हमारे मुल्क का। मैं आपको अपनी अगली मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ जो कि हमें बताएंगी कि अगर इस पौधे को उगाना है तो बासानी इसको कैसे उगाया जा सकता है, इसकी केयर टिप्स क्या हैं। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया खान, गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आलिया, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये पौधा हर जगह उगता है हमारे मुल्क में? ये हर जगह उगाया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर ये गर्म और खुश्क इलाकों में उगता है। ये गर्म और खुश्क जी, जैसे जुनूबी पंजाब इसका आबाई इलाका है ये। अच्छा, जनूबी पंजाब। ये हमारा नेटिव ट्री है ये, है ना जी। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं आलिया कि मोरिंगा को बेहतर तरीका क्या है उगाने के लिए? उसको क्या बीज से उगाना चाहिए या उसको कटिंग से, शाख से उगाना चाहिए? ये दोनों तरीक़ों से बहुत आसानी के साथ उग जाता है, बीज से भी और कटिंग से भी। बीज से आप जैसे इसमें मार्च अप्रैल में इसकी फलियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल, जो कि दाल में डलती हैं। दाल में डलती हैं, बहुत सारी चीज़ों में डाल सकती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। अच्छा। और इसकी जब ये आजकल तो फलियाँ इसकी सूखी हुई हैं। बिल्कुल, मैं आज सुबह ढूंढ रही थी तो जिस दरख्त से मैंने मुझे भी नहीं मिली तो मुझे ग्रीन नहीं मिली, वो सूखी हुई थी। सूखी हुई हैं। तो अब जैसे ये बीज इसके सूख गए हैं, ठीक है, ये बीज सूख गए, अब इसी में से ये सीड्स निकालें और इसको लगा देंगे। अभी जैसे हमने लगाया तो नेक्स्ट ईयर ये इसके अंदर फल और फलियाँ आ जाएंगी। वाह, फलियाँ और फूल। वाह, क्या बात है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोरिंगा की अगर शाख से लगाना है तो उसके लिए कोई सीज़न है जो बेहतर है? नहीं, नहीं, ये तो किसी टाइम पे भी लग सकता है। वैसे तो जो कल में लगाई जाती हैं, कटिंग्स लगाई जाती हैं, वो फरवरी के महीने में लगाई जाती हैं। अच्छा। और या फिर जो बरसात के मौसम, ये आजकल का जो मौसम है ना, इस मौसम में ये बहुत आसानी के साथ लग जाती है। अच्छा, और कोई कटिंग करने का कोई तरीका होता है? कोई देखिए, ये कटिंग जो है इसकी, जैसे ये इसका दरख्त है, पौधा है इसका, तो इसमें से इतनी मोटी शाख ले लेंगे। ठीक है, जैसे ये है ना, इसमें से हमने इतनी मोटी शाख ले ली। और जब हम शाख लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे इसके नोट्स हों। अच्छा। जिसमें से रूट्स निकलती हैं। बिल्कुल। उसकी कटिंग करेंगे और उसकी कटिंग 45 एंगल से करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इस तरह से और बस हल्का सा बस छील के और इसे मिट्टी में इस तरह से लगा दें। कोई रूट पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है इसमें? ज़रूरत नहीं है, अगर लगा लें तो ठीक है, वरना दालचीनी का पाउडर लगा लें, हल्दी का पाउडर लगा लें। वो असल में रूटिंग पाउडर इसलिए भी लगाते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए कटिंग। अच्छा। तो दालचीनी का पाउडर बहुत अच्छा है, हल्दी पाउडर है, या अगर रूटिंग पाउडर है तो वो लगा लें। ठीक है। तो अगर नहीं भी लगाएंगे ये तब भी हो जाएगी। अभी सीजन है पौधा लगाने का? अभी इसका पौधा लगाने का सीजन है। अभी इसको सीड से भी लगा सकते हैं और अभी इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जब मोरिंगा लगाएं तो उसको क्या ज़मीन में डायरेक्टली लगाएं या क्या हम इसको घर के अंदर अगर किसी गमले वगैरह में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं? मोरिंगा को गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं और ज़मीन में भी। अच्छा। अब ये इसके लिए अगर बड़ा गमला लेंगे तो ज़ाहिर है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये इतने बड़े गमले में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसको फर्टिलाइज़र की वैसे इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब ये गमले के अंदर है ना तो फिर हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। अच्छा। वरना तो ये जो ऐसी ज़मीनें होती हैं जो बहुत खुश्क हों और जिनको फर्टिलाइज़र भी नहीं मिलता हो, फर्टिलाइज़र बंजर ज़मीन हो, तो वहाँ पर भी उग जाता है। ये हर जगह उग सकता है ये। बल्कि आजकल जो इतना शजरकारी का हो रहा है तो इस दरख्त को उगाना चाहिए, क्योंकि ये तो मिरेकल प्लांट है, इससे इतनी सारे हेल्थ इससे तो कहते हैं कि अगर किसी जगह ये दरख्त है, बहुत ज़्यादा तादाद में ये दरख्त मौजूद हैं और वहाँ कहत पड़ जाए और ये दरख्त मौजूद हो तो कोई वहाँ भूख से नहीं मरेगा। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको आज के विनर्स भी अनाउंस करके देंगे। इस मोरिंगा के पौधे को किस तरह उगाते हैं, किस तरह उसकी केयर करनी चाहिए, हिफाजत किस तरह करनी चाहिए, ये सब जानेंगे आलिया से। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे आलिया खान मौजूद हैं, गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हमें ये तो बता दिया कि हम लोग जो हैं पौधा मोरिंगा का उगाएं। अभी ये है सीज़न दोस्तों, अभी का टाइम जो है बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें शाख से भी उगा सकते हैं आलिया? और शाख से भी उगा सकते हैं, बीज से भी उगा सकते हैं। बेस्ट।
और गमले में उगा सकते हैं? गमले में उगा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसको क्या मैं जब गमले में बो दूं बीज, तो इसको क्या धूप में रखूं, छाँव में रखूं, किसी ऐसी मिक्स जगह पे रखूं, कहाँ रखूं? इससे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, सुबह की धूप भी लगे से तो काफ़ी है। अच्छा, और कभी कभी मैंने देखा है कि मेरा एक गमला जो था इसका मोरिंगा का, उसके एक गमले के, मेरे पास 4 या 5 गमले, एक गमले के अंदर पत्ते येलो हो गए थे, तो वो क्यों हुआ उसके साथ? पत्ते येलो इसलिए होंगे, हो सकता है कि आपने पानी ज़्यादा दे दिया हो। अच्छा, ओवर वाटर कर दिया, ओवर वाटरिंग हो गई हो, या पानी की कमी से भी येलो हो जाते हैं, पानी की ज़्यादा का पानी दे दिया जाए तो उससे भी येलो हो जाते हैं। अच्छा, तो कितना पानी देना चाहिए? देखिए, ये ऐसा पौधा है कि इससे ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की जैसे और पौधों को होती है। अगर इससे आप 2-3 दिन तक भी पानी नहीं देंगी, अब जैसे आजकल का मौसम है ना, तो आजकल इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मियों में भी अगर इसे आप 2-3 दिन तक पानी ना दें तो ये सर्वाइव कर जाता है ये। अच्छा, और अगर ज़मीन में लगा हो तो वही मैंने बताया, खुश्क और बंजर ज़मीनों में भी हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि मेरे गमलों में अभी तक फली क्यों नहीं आई? गमले के अंदर आप थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दें। ओके। अगर ज़मीन में लगा होता तो इससे इतनी फर्टिलाइज़र की जरूरत, क्योंकि ये खुद फर्टिलाइज़र है। आई नो एग्जैक्टली, इसके पत्ते खुद के गिरते होंगे और आई एम श्योर वो ये इंसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जानवरों के लिए भी और पौधों के लिए भी। जो हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं उसमें इसके पत्तों का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें इतने न्यूट्रिशंस हैं, तो पौधों के लिए भी बहुत। जी, हमारे घर पे बकरे आए थे, बकरों ने अटैक, सीधा नाक की सीध में बकरे गए थे, बहुत शौक से खाते हैं। और इसके जो फूल आते हैं वो परिंदे बहुत शौक से खाते हैं, छोटे छोटे से फूल आते हैं, उसमें अच्छे भीनी भीनी सी खुशबू होती है जब वो फूल आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और शहद की मक्खियाँ भी आती हैं उसके ऊपर। वाह, यानी कि बहुत ही मतलब ज़बरदस्त किस्म, बहुत अच्छा दरख्त है ये, और इसे लगाना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि इसकी फली जो है वो किस सीज़न में एक्सपेक्ट करनी चाहिए? फली मार्च में। मार्च में? फरवरी में फूल आ जाते हैं, जनवरी फरवरी में फूल नज़र आ जाते हैं, फिर मार्च अप्रैल तक फलियां आ जाती हैं। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे अब आजकल का मौसम है तो फलियां सूखी हुई हैं, मार्च में जो है फलियां ग्रीन होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फली को किस साइज़ पर उतारना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे खानों में फलियाँ डलती हैं, पकती हैं, तो किस साइज़ की फली जो हो उसको उतारा जाए? बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, बस थोड़ी सी थिक हो गई हो कि अंदर से पक्की हुई ना हो। हाँ, वो यही मैं बोलने लगी थी, क्योंकि फली कभी जब उसकी होती है तो उसके अंदर बहुत मोटा मोटा बीज होता है, इट्स नॉट टेस्टी। कुछ समझ नहीं आती कि किस साइज़ की फली होनी चाहिए। नहीं, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। ओके, बहुत मोटी ना। हाँ, उस वक्त उससे उतार लें। ओके, और उस वक्त उसको बना लें। उसको बना लें, और हर जो भी आप खाना, दाल बना रहे हैं, जो कोई सालन बना रहे हैं, कुछ भी, हर चीज़ में इस फली को डाल सकते हैं। खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। जैसे ये अपने फ़ायदे के लिए अगर खाना है, बच्चे नहीं खाते, घर का कोई फर्द नहीं खाता, तो किसी भी खाने में डाल दें, उन्हें ना दें फली, खुद खा लें। That's amazing. Thank you so much for coming, Alia, and telling us कि हम लोग इस पौधे को किस तरह अपने घरों में आराम से उगा सकते हैं। मेरे पास बाय द वे मुझे विनर भी अनाउंस करना है, तो मेरे पास कुरानदाजी के कागज़ आ गए हैं, मैं हिला के निकाल रही हूँ। और हमारी आज की विनर हैं नबीला शेखुपुरा से। सबको ये बताती चलूँ कि सबका सवाल का जवाब आज सही था, आज किसी ने गलत जवाब नहीं दिया। जी हाँ, मोरिंगा को उर्दू में सुहांजना कहते हैं। सुहांजने की फली दालों में डलती है। सुहांजना इटसेल्फ इतनी सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, तो ये बट सब ने सही जवाब दिया, मगर क्योंकि इतना ज़्यादा तोहफे नहीं है, एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया, जाते जाते आप मैसेज देना चाहेंगी? आजकल सुहाजना लगाने का मौसम है, तो मैं ये बता देती हूँ कि हर घर में सुहाजना लगाएं। कोशिश करें कि इसकी फलियाँ आजकल सूखी हुई हैं, इसके सीड्स तैयार हो गए, तो इन्हें लगा लें। गमले में बहुत आसानी के साथ लग जाएगा, और इसको क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हर घर को आजकल इसकी ज़रूरत है। हर जगह ब्लड प्रेशर के, कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड के पेशेंट मौजूद हैं, तो इसके पत्ते खाएं। इसके पत्ते, फूल, फलियाँ सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। थैंक यू सो मच आलिया। इसी के साथ नाज़रीन, मेरे पास टाइम का जो है इख्तिताम हो गया है। सुहाजना जो है, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया थ्रू आउट द शो, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, जो कि आजकल के दौर के अंदर जब कोविड चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर आप आई होप कि आपको आज के शो से पता चला हो कि आप कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए, हमें भी कॉल करके हमसे बातचीत करें। कल मुलाकात होगी एक नए शो में। अल्लाह हाफ़िज़।